आप डिस्कस कर चुके थे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू और ये ऊपर वाले सारे टूल्स, और इसके अलावा कॉपी पेस्ट ये भी देखा था, कट पेस्ट ये भी। ओके, तो आज जो है फॉन्ट ग्रुप के अंदर जो है टूल्स है वो देखो। सबसे पहले मैं रैंडमली पैराग्राफ जनरेट करता हूँ, RAND रैंड। ये रैंडम पैराग्राफ आ गए। इन पैराग्राफ्स में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कंट्रोल A से मैं सिलेक्शन करता हूँ बोल्ड, कंट्रोल B, कंट्रोल I से इटैलिक, कंट्रोल U से अंडरलाइन। तो ये चीज़ें अप्लाई की, ये सारी की सारी रिमूव करनी है, क्लियर फॉर्मेटिंग ये रिमूव कर दी। उसके बाद किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, यहाँ से जाके कलर सेलेक्ट कर लिया, टेक्स्ट कलर चेंज, टेक्स्ट सेलेक्ट किया, यहाँ से जाके इसको कोई और कलर दे दिया। तो यहाँ से कोई भी कलर दिया जा सकता है, कोशिश करें ऐसा कलर दें। अभी देखें ये येलो है, ये लाइट कलर है और बैकग्राउंड भी क्या है, लाइट है। लाइट के ऊपर लाइट कलर जो है वो सूटेबल नहीं होता। ओके, जैसे आप यहाँ पे देखें जितनी भी डिजाइनिंग की गई है, फर्स्ट अगर ले लें आप ऑटो कैड वाला, ऑटो कैड जो है वो वाइट से लिखा हुआ है और इसका बैकग्राउंड जो है वो डार्क कलर है। इसी तरह 3D स्टूडियो मैक्स ये येलो कलर में लिखा है और इसका बैकग्राउंड जो है वो डार्क है। नेक्स्ट जो है वो आगे लाइट कलर में लिखा हुआ है, वाइट कलर में, और बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, कंट्रास्ट में आता है। कंट्रास्ट हम यूज करते हैं। इसी तरह वाइट और ब्लैक का कंट्रास्ट आता है, येलो और रेड का कंट्रास्ट आता है, ठीक है। तो इस तरह कंट्रास्ट वाले हम कलर अगर यूज करें, जैसे इस ब्रोशर में आप देखें येलो कलर ज्यादा यूज हुआ है, रेड और ब्लैक यूज हुआ है, तो ये कंट्रास्ट में वाले कलर हैं एक दूसरे के साथ, जिससे चीज जो है वो रीडेबिलिटी होती है। अब ये वाला पैराग्राफ मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा तो आपसे क्या पढ़ा जा रहा है, ओके, रीडेबिलिटी नहीं है, तो कलर ऐसे यूज करें जिससे रीडेबिलिटी बढ़े। ओके, नेक्स्ट है हाईलाइटिंग अप्लाई करना। जैसे आपने अभी देखा है कि मैंने इसके ऊपर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन अप्लाई किया है और इधर से कोई कलर अप्लाई किया था, और मैंने जब इसे रिमूव करना था तो जाके मैंने क्या किया, इस क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, उसने रिमूव कर दिया। ओके, अभी मैं जो है अप्लाई करने जा रहा हूँ हाईलाइटिंग, हाईलाइटर। हाईलाइटर जैसे रियल लाइफ के अंदर आप हाईलाइटर यूज करते हैं, किसी बुक के ऊपर कुछ चीज को हाईलाइट करना हो तो मार्कर के जरिए, हाईलाइटर मार्कर के जरिए हाईलाइट कर देते हैं। तो इसमें भी सेम एज इट इज यही है। अगर इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक जो है वो पेन सा आ जाता है, ये नजर आया। इससे मैं जो भी हाईलाइट करना चाहूँ वो हाईलाइट कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर मैं इसमें जाऊँ, यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ, ओके, या वो कलर अप्लाई कर सकता हूँ। उसके अलावा इसको सेलेक्ट करें, टेक्स्ट की सिलेक्शन की, यहाँ से जाके इसके ऊपर क्लिक कर दिया, तो जो भी कलर सेलेक्ट किया होगा वो अप्लाई हो जाएगा। तो मोस्टली कौन से कलर यूज होते हैं, येलो, ग्रीन और ये वाले, ये ज्यादा कलर यूज होते हैं, बाकी जो है कम यूज होते हैं हाईलाइटिंग के लिए। तो हाईलाइटिंग जो है ये यूजर अप्लाई करता है ना बुक के ऊपर, तो हाईलाइटिंग जो है वो क्लियर फॉर्मेटिंग का पार्ट नहीं है। देखें क्लियर फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ लेकिन हाईलाइटर नहीं हट रहा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वो हट जाता है क्लियर फॉर्मेटिंग से। ये देखें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वो हट जाता है, टेक्स्ट कलर हट जाता है, स्टाइलिंग हट जाएगी, ये चीजें हट जाएंगी, लेकिन आपका हाईलाइटर नहीं हटता। तो हाईलाइटर क्यों नहीं हटता, क्योंकि ये फॉर्मेटिंग का पार्ट नहीं है, ये यूजर खुद लगाता है। तो इसको हटाने के लिए यूजर ने को खुद बताना पड़ेगा नो कलर। ओके, सेलेक्ट करने के बाद नो कलर। अब इधर से नो कलर सेलेक्ट हुआ हुआ है, अब आप अगर आके अप्लाई करते रहेंगे तो वो नहीं होगा। यहाँ से पहले कलर चेंज करो, अब आके इसको अप्लाई करो, तो अब ये अप्लाई होगा। दोबारा इधर से जाओ, नो कलर सेलेक्ट करो, अब इधर से आके इसको हटा दो। ओके, नो कलर मीन वाइट कलर। ओके, कोई इशू यहाँ तक। नेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करना। टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ये रही स्टाइलिंग, ये कुछ बेसिक स्टाइल्स हैं, ये अप्लाई किए जा सकते हैं, लेकिन इनके अलावा मजीद कस्टमाइजेशन भी की जा सकती है। सपोज मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला, इसको थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको स्टाइल समझ आए। अब इसमें जाता हूँ अगेन, नीचे देखें कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, आउटलाइन। आउटलाइन के अंदर टेक्स्ट की आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन मीन बाहर वाला कलर, बाहर से जो लाइनिंग हो रही है, पेंसिल का कलर कह सकते हो। आउटलाइन का
वेट भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा ना बढ़ा दिया जाए कि वो रीडेबिलिटी ही खत्म हो जाए। ओके, उसके बाद डैशेस रखी जा सकती हैं आउटलाइन में। नज़र आ रही है आपको? आउटलाइन जो है वो डॉटेड डॉटेड होगा। नज़र आई? ओके, नेक्स्ट क्या है? आउटलाइन के बाद शैडो, टेक्स्ट के ऊपर शैडो अप्लाई करना हो। सबसे पहले टेक्स्ट सेलेक्ट किया, यहाँ जाके शैडो अप्लाई करता हूँ। तो शैडो में पहले तो नो शैडो, कहीं शैडो ना आ रहा हो, फिर उसके बाद आउटर शैडो, बाहर आ रहा हो लेकिन किस तरफ आ रहा हो, ये 9 किस्म की डायरेक्शन है। ओके, उसके बाद है इनर शैडो, अंदर किस तरफ आ रहा हो, ये सेट कर सकते हैं। उसके बाद है रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिव मीन ये आउटर ही होता है लेकिन एक रिस्पेक्ट दे रहा होता है, रिलेशन दे रहा होता है। ओके, रिलेटिव टू होता है, रिलेटिव टू पोजीशन। आगे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होती है? जैसे पानी में अक्स आ रहा होता है ना, वैसे ही देखें टेक्स्ट का जो है वो अक्स आ रहा है नीचे उसके, लेस और मोर। नेक्स्ट क्या है? ग्लो, टेक्स्ट जो है वो ग्लो करे किसी कलर के साथ, ये लेस ग्लो, ये मोर ग्लो। ओके, तो ये स्टाइलिंग सारी की सारी अप्लाई करना, ये किसका पार्ट है? ये वर्ड का पार्ट है, एक्सेल का पार्ट नहीं है। ओके, ये आप जो क्वेश्चन कर रहे थे, तो ये स्टाइलिंग भी, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के ऊपर सारी एडिटिंग, ये किसका पार्ट है? अच्छा, यहाँ तक ही हम डिस्कस करते हैं, इससे आगे इनकी जरूरत नहीं पड़ी। ओके, यहाँ तक ये स्टाइलिंग का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट अभी हम देखते हैं फॉर्मेट पेंटर। सपोज ये एक आपने इसके ऊपर कोई स्टाइलिंग लगाई है बड़ी मेहनत से। ओके, यहाँ से कोई कलर खास रखा हुआ और इसका साइज भी चेंज किया हुआ, कोई इधर से फॉन्ट भी अप्लाई किया हुआ, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप किसी और पैराग्राफ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, ऐसी स्टाइलिंग इस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो मैं इस पे अप्लाई करना अगर शुरू कर दूं तो टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा और वैसी अचीव भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो करना क्या चाहिए? इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर को कहें, फॉर्मेट पेंटर को मैंने क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर ने इसका फॉर्मेट कॉपी कर लिया। अब ये कह रहा है मैं कहाँ पे अप्लाई करूँ, मैं कहता हूँ इस पैराग्राफ पे अप्लाई कर दो। देखें, तो इसका स्टाइल कॉपी करके यहाँ पे इसने अप्लाई कर दिया फॉर्मेट पेंटर ने। तो फॉर्मेट पेंटर क्यों यूज करते हैं? किसी जगह से कुछ स्टाइलिंग आपने बहुत सी अप्लाई की है, वो कॉपी करके कहीं और अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो बजाय एक एक करके करने के आप सारी सारी एक साथ ही अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट सी, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट सी, इसका स्टाइल कॉपी हो गया है। कंट्रोल सी से जो है वो जस्ट टेक्स्ट कॉपी होता है ना, तो कंट्रोल शिफ्ट सी से उसके ऊपर अप्लाई की गई स्टाइलिंग कॉपी होती है। अब वो अप्लाई करनी है जिस चीज के ऊपर, उसको सिलेक्ट करें, वहां पे कंट्रोल शिफ्ट वी कर दें। ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है टेक्स्ट, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट सी से उसकी फॉर्मेटिंग कॉपी होती है और फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है। अच्छा, अब मैं फॉर्मेटिंग उड़ा रहा हूँ, यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग, सारे टेक्स्ट से फॉर्मेटिंग रिमूव कर दी। ओके, नेक्स्ट जो है वो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। जैसे आपने केमिस्ट्री के अंदर देखा हो, फार्मूलेस लिखे जाते हैं, H2O पानी का फार्मूला, लेकिन इसमें 2 जो है वो नीचे करके होता है, सबस्क्रिप्ट होता है। 2 को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से जाके इस पर क्लिक कर दिया, ये सबस्क्रिप्ट बन गया। ओके, इसी तरह एक और फार्मूला होता है C6H12O6, आई थिंक ग्लूकोज का फार्मूला। ओके, तो इस 6 को जो है वो सबस्क्रिप्ट बनाना है, सेलेक्ट किया, इस सबस्क्रिप्ट पे जाके क्लिक कर दिया। सबस्क्रिप्ट क्या शॉर्टकट की है? कंट्रोल और इक्वल। ठीक है, या कंट्रोल और इक्वल प्रेस कर दें, इस 12 को सिलेक्ट किया, कंट्रोल और इक्वल प्रेस कर दिया, ये सबस्क्रिप्ट बन गया। इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल और इक्वल। अच्छा, अब मैं जो इधर लिखूंगा वो सबस्क्रिप्ट में ही आ रहा है, तो मतलब इसको वापस यहाँ से जाके दोबारा अनक्लिक करना होगा, अब ये प्रॉपर उसमें लिखेगा। ओके, इसमें कोई मसला सबस्क्रिप्ट बनाने में?
क्या किया जाए, पहले प्लेन टाइप करें, फिर उसको सिलेक्ट करके इस पे सबस्क्रिप्ट बना दें। इसी तरह अगर आपने लिखना हो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें ये जो स्क्वायर हैं ये तो पावर में होते हैं, इनको सेलेक्ट करें, इसको पावर बना दें, सुपरस्क्रिप्ट। ओके, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल। समझ आई बात की? ठीक है, करना पड़ेगा, सारी नहीं हो सकती। देखें बीच बीच में है ना, इसलिए अलग अलग करना पड़ेगा। अच्छा, अगर तो मैं इसको लिखने के टाइम पे करता ना तो बहुत ही प्रॉब्लम होती। ए प्लस बी, देखें ज़रा, ए प्लस बी। अब मैंने क्या करना है, सुपरस्क्रिप्ट पावर लगानी है, इधर सेलेक्ट किया, 2 लिखा, अब इक्वल टू लिख रहा हूँ, वो तो पावर में आ रहा है, वो नीचे लाना है, वापस इसको अनसेलेक्ट करो, फिर इक्वल टू लिखो, फिर ए लिखा, फिर स्क्वायर लिखना है, दोबारा इसको सेलेक्ट किया, फिर 2 लिखा, फिर इसको दोबारा अनसेलेक्ट किया, फिर इधर जाके प्लस, फिर बी, फिर स्क्वायर के लिए ये किया। तो मतलब यूँ दिमाग घूम जाता है। एक ही लाइन लिखेंगे तो मतलब आप अगर पूरा पेपर बनाना है आपने मैथ्स का, तो एक ही लाइन लिखने में आपका जो है ना दिमाग चकरा जाएगा। तो पहले क्या करें, पहले प्लेन लिख लें, फिर बीच में से सिलेक्शन करके जो पावर बनानी है वो पावर कर दें। इससे क्या होगा, आपका पेपर रिवाइज हो जाएगा। सर कंट्रोल को क्लिक करने से सेंटेंस में जो भी हमने करना है उसको सेलेक्ट करके एक बार अगर अप्लाई कर लें। नहीं, ऐसे नहीं होता। कंट्रोल को प्रेस करके बीच बीच में से ये आप सीधे लाइन लिख लो, ये करके। हाँ गुड, ये कह रहे हैं। हाँ, इसको सबस्क्रिप्ट बनाना है तो यूँ कर दें, ये भी है। ये जितनी भी है उसको सेलेक्ट करके मतलब ये है कि अगर ड्यूरिंग टाइपिंग करेंगे तो क्या है, मुश्किल है, लेकिन अगर लिखने के बाद अगर बीच बीच में जिसे करना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट करके अब कर दो। ओके, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। फॉन्ट के ग्रुप में कोई मसला, फॉर्मेट पेंटर में कोई मसला? नेक्स्ट है आपके पास जो है पैराग्राफ का ग्रुप। मैं रैंडम पैराग्राफ लिखता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें ये लेफ्ट साइड से अलाइन है, इधर से बराबर है और इधर से आगे पीछे है, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसको राइट अलाइन कर देता हूँ। अब राइट साइड से बराबर है, इस साइड से आगे पीछे है, इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। तो मतलब किसी तरफ से बराबर नहीं है, सेंटर पे अलाइन हुआ है टेक्स्ट। उसके अलावा इसको अलाइन कर सकते हैं हम बोथ, जस्टिफाई। इनकी शॉर्टकट कीज देखें, कंट्रोल आर से राइट अलाइन, कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइन, कंट्रोल ई से सेंटर अलाइन, कंट्रोल सी से तो कॉपी होता है ना, कंट्रोल ई से जो है सेंटर अलाइन, कंट्रोल जे से जस्टिफाई बोथ। ठीक है, तो ये 4 है। इनके ऊपर अगर प्लेस करें तो फिर भी आपको ये बता देगा शॉर्टकट की और इनके नाम। ओके, टूल टिप्स हैं। नेक्स्ट, इंडेंटेशन। किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, इसको इंडेंट करना चाह रहे हैं, ये रहे इंक्रीज इंडेंट और ये रहे डिक्रीज इंडेंट। इंडेंटेशन की जरूरत कब पड़ेगी, सपोज यहाँ पे हमें अगर पिक्चर लगानी पड़े, ठीक है, फ्यूचर में हम यहाँ पे पिक्चर लगाना सीखेंगे, तो इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, इसका कोई मसला? ये इंक्रीज इंडेंट यहाँ से भी हो सकता है, डिक्रीज इंडेंट यहाँ से भी हो सकता है। ओके, मतलब इसको सेलेक्ट करके जब हम इसको यहाँ से इंक्रीज इंडेंट कर रहे थे तो हमने देखा ये आगे जा रहा है ये स्केल में, तो फिर हमने इसको पकड़ के जो है अलाइनमेंट्स करना शुरू कर दी। सॉरी, जो ये इसकी फर्स्ट लाइन के लिए, ओके। नीचे वाले को पकड़ के अगर करेंगे तो दोनों एक साथ मूव होंगे, अगर इसको पकड़ के करेंगे सुपर वाले को
तो एक होगा। ओके, नीचे वाले से दोनों मूव होते हैं। कोई इशू यहाँ तक? इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट क्यों करेंगे कि टेक्स्ट के साथ कहीं पे स्पेस बनानी हो पिक्चर लगाने के लिए। नेक्स्ट है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, क्लियर फॉर्मेटिंग कर दिया, नॉर्मल स्टेट में ही आ गया। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर लाइन स्पेसिंग देखते हैं। इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट ऑल, यहाँ से जाके इस लाइन स्पेसिंग चेंज की जा सकती है। दो लाइन के दरमियान में स्पेस इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, कोई इशू यहाँ तक? रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम इंक्रीज कर सकते हैं, स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए कम कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है शेडिंग अप्लाई करना। इसको सेलेक्ट किया, यहाँ शेडिंग में गया, ये शेडिंग अप्लाई कर दी, येलो कलर की शेडिंग। अच्छा, इस शेडिंग में और हाईलाइटर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, आप ये ना समझे कि यह हाईलाइटिंग है जो अभी थोड़ी देर पहले देखी थी। यह इसके ऊपर मैं हाईलाइटिंग अप्लाई करता हूँ येलो कलर की। फ़र्क नज़र आया है ना फ़र्क? ये जो अब इस दोनों को सिलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेटिंग कर दो। क्लियर फॉर्मेटिंग ने शेडिंग उड़ा दी, क्योंकि शेडिंग जो है वो फॉर्मेटिंग का पार्ट है और हाईलाइटिंग जो है वो फॉर्मेटिंग का पार्ट नहीं है। ओके, इसलिए ये रिमूव नहीं हुई। यहाँ से जाके इसको नो कलर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, बॉर्डर्स अप्लाई करना। पैराग्राफ सिलेक्शन की, इसके ऊपर ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिया। ये इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, यहाँ ऑल बॉर्डर्स में गया, किसी एक जगह पे लगाना चाह रहा हूँ या एक से दो जगह पे लगाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, टॉप पे आए, बॉटम पे आए, लेफ्ट पे आए या राइट पे आए। ओके, किसी एक जगह से हटाना हो वापस उसको अनसेलेक्ट कर दो, तो ये बॉर्डर आ गया। अगर किसी बीच में से कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इधर से अगर बॉर्डर अप्लाई करते हो ना, ऑल बॉर्डर, तो वो यूं आएगा। ओके, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे गया हूँ तो देखा मैंने कि ये तीन प्रेस्ड हुए हैं। इन तीनों में से एक जो है हटाना चाह रहा हूँ, इसको हटा दिया, ये हट गया। ओके, ये भी जो है वो फॉर्मेटिंग का पार्ट होता है, क्लियर फॉर्मेटिंग से हट गया। नेक्स्ट, इसके अंदर ऑप्शन है नो बॉर्डर। पहले तो ऑल बॉर्डर लगाते हैं, फिर अगर उसको हटाना हो तो नो बॉर्डर डायरेक्ट कर दो, ठीक है, वो हट जाता है। उसके अलावा इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से जाके आउटसाइड बॉर्डर ये लगा सकते हैं, इनसाइड और इनसाइड बॉर्डर्स। अच्छा, ये जो आगे वाले हैं इनसाइड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल्स, ये वाले जो है वो कब डिस्कस करेंगे, जब टेबल्स पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे इनका कोई यूजेज नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो है वो रही आपके पास बुलेट्स। सपोज आपके पास कोई टॉपिक्स हैं, कोई प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, रैम है, सीपीयू है, एलसीडी है, स्पीकर है, उसके बाद सीडी है, डीवीडी है, यूएसबी है। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं आपकी। इसको मैं सिलेक्ट करके बोल्ड करके कैपिटल कर देता हूँ ताकि थोड़ी हेडिंग मुझे लगे। इनको सिलेक्ट करके एक बुलेट्स बतानी है, तो इसको यहाँ से बुलेट्स अप्लाई कर दी। ओके, तो कुछ प्रोडक्ट्स को दिखाने के लिए बुलेट्स का यूज किया जाता है। बुलेट्स का भी यूज कर सकते हैं, नंबरिंग का भी यूज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें तो नंबरिंग आ जाएगी। ओके, नंबरिंग का क्या फायदा है, नंबरिंग का क्या फायदा है? नंबरिंग का ये फायदा है कि हमें काउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर बुलेट्स लगी हुई है 50-60, अभी तो कुछ 7 लगी थी ना, तो काउंट करना इजी था। अगर ज्यादा प्रोडक्ट होती तो काउंट करना मुश्किल हो जाता। तो हमने देखा कि बुलेट्स कब अप्लाई की जाए, जब आपने कुछ प्रोडक्ट्स बतानी है, उनकी अरेंजमेंट मैटर ना करे। ओके, इनकी अरेंजमेंट मैटर ना कर रही हो तो क्या किया जाए, बुलेट्स अप्लाई कर दी जाए। अदरवाइज अगर नंबरिंग अप्लाई करनी है तो यहाँ से की जा सकती है। तो सपोज बुलेट्स अप्लाई की हैं, इनके अंदर हमारे पास स्टाइल्स कौन कौन से, ये रहे स्टाइल्स हमारे, आप भी देखें इधर, ये कुछ स्टाइल्स आ रहे हैं। ओके,
ये अप्लाई किए जा सकते हैं, लेकिन इनमें से कुछ और सिंबल मैं चाह रहा हूँ, इनके अलावा कोई और सिंबल लगाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ जाऊँगा डिफाइन न्यू बुलेट। ओके, इसमें जाके बुलेट्स, इस पर क्लिक किया, ये रहे सिंबल्स, इनमें से कोई भी सिंबल ट्राई किए जा सकते हैं। ये हार्ट ट्राई कर लेते हैं। ओके किया, ये आ गया, तो ये सिंबल्स में इंक्लूड हो गया। ओके, तो कोई भी सिंबल्स लगाया जा सकता है बुलेट्स में, कोई इशू। नेक्स्ट है नंबरिंग। नंबरिंग के अंदर भी आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं, 1 2 3 ABC, रोमन और स्मॉल अल्फाबेट्स, ये ट्राई किए जा सकते हैं। ओके, इसमें भी सर डिफाइन है, सॉरी, डिफाइन डिफाइन न्यू नंबरिंग फॉर्मेट, इसमें भी डिफाइन किया जा सकता है। ओके, ये रहा नंबरिंग फॉर्मेट। ओके, तो ये जो चीजें हैं ना, ये नीचे वाली, ये एडवांस फीचर्स में आते हैं। ओके, तो ये आप इनको खुद से ट्राई करें, ठीक है। तो जो कोर्स के अंदर शामिल है वो आपके ये चीजें जो आपको करा रहा हूँ मैं, बाकी जो चीजें हैं वो कोर्स से हट के हैं, वो एडवांस फीचर्स हैं, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मल्टी लेवल। मल्टी लेवल मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, सपोज ये वाला, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं नॉर्मल नंबरिंग पे ही आता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये नॉर्मल नंबरिंग, बल्कि ये बुलेट्स पे आते हैं। इसमें अगर सपोज और कोई बुलेट ऐड करनी है तो इंटर करेंगे तो नई बुलेट आ जाएगी, यहाँ पे उसका नाम बता दें, फिर इंटर करेंगे और बुलेट आ जाएगी उसका नाम। अगर नहीं चाह रहे तो फिर इंटर कर दें, वो हट जाएगी बुलेट। ओके, तो किसी के बीच में इस सीडी के बाद कोई बुलेट लगानी है तो यहाँ कर्सर प्लेस किया, एंटर किया, न्यू बुलेट आ गई, ठीक है। टैब प्रेस करूंगा तो एक सब बुलेट बन जाएगी, फिर इंटर करूंगा तो ये बुलेट्स बन रही। ओके, बैक स्पेस से ये हट गई। यस, टैब, यहाँ पे मैंने इंटर किया, टैब प्रेस करूंगा तो ये सब बुलेट बन गई, सब लेवल। ओके, सब पॉइंट हो सकते हैं ना, किसी एक पॉइंट के नीचे कुछ सब हेडिंग्स हो सकती हैं, सब पॉइंट्स हो सकते हैं, तो यूं शो किए जा सकते हैं। कोई इशू यहाँ तक? इसी तरह इसके अंदर अगर आप, मैंने टैब प्रेस करके ये वाली बुलेट्स आ रही हैं, ये वाली, तो इनका मैं नंबरिंग भी दे सकता हूँ। ये आपकी कहलाती हैं मल्टी लेवल बुलेट्स। ओके, मल्टी लेवल। अब इसके अंदर जो है वो एंटर करके मैं टैब प्रेस करूँ, एक और बुलेट आ गई, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये एक नंबरिंग और बुलेट्स बस इन दोनों में से आ रहा है, सब लेवल भी 1 ही बन रहा है, ऐसा होता तो नहीं है ना। 2 के नीचे 2.1 होना चाहिए। उस पर्पज के लिए आपको मल्टी लेवल बुलेट्स सिलेक्ट करनी पड़ेंगी यहाँ से। ये अप्लाई कर दी मैंने। ओके, अब LCD के नीचे इंटर करता हूँ, ये तो नया पॉइंट आ रहा है पुराने मेथड्स की तरह, लेकिन मैं इसका सब बनाना चाह रहा हूँ, तो टैब प्रेस किया, 3.1 आ गया, इसमें पॉइंट लिखा, फिर इंटर किया, 3.2। अच्छा, इंटर। अगर 3.2 के नीचे हमें कुछ चाहिए, यहाँ पे कर्सर प्लेस किया, इंटर किया, तो टैब प्रेस करेंगे, इंटर के बाद टैब प्रेस किया जाए तो वो सब बनाता है। ये क्या हो रहा है, यहाँ से मल्टी लेवल सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर से देखते हैं इसको, कोई इशू आ रहा है। इंटर, टैब, बुलेट, इसके नीचे सब बुलेट्स मजीद चाहिए, इंटर, टैब। ओके, तो 3.2.1। इसी तरह 3.2.2 के नीचे अगर हमें कुछ चाहिए तो इसके आगे कर्सर प्लेस किया, इंटर किया और टैब प्रेस कर दिया, 3.2.2.1, ठीक है। तो ये मैक्सिमम किस लेवल तक जाना चाहिए, 6th लेवल तक जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, वो नहीं तो चीज कम्प्लेक्स हो जाती है। ओके, तो जब किसी बुक पे काम करें, मल्टी पेज डॉक्यूमेंट, बुक हो सकती है, कुछ मैगजीन हो सकती है, वो एक से ज्यादा पेजेस पे होता है, तो तब इन चीजों को यूज करें। पहले अपने बुलेट्स बना लें, ये सपोज हेडिंग 1 है, हेडिंग 2, हेडिंग 3, फिर इसके बीच में इंटर करके यहाँ पे लिखना शुरू कर दें,
जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो पहले हेडिंग्स आउटलाइन बनाई जाती है। ओके, इन तीनों में कोई इशू? मोइन आपको कोई इशू? अच्छा, इनको मैं रिमूव करता हूँ, यहाँ से बुलेट्स भी हटा देता हूँ, नन पे कर देता हूँ, ये हट जाएंगे। ओके, अब इनको अरेंज करना है बाय नेम। वालेकुम सलाम। इनको अरेंज करना है, सॉर्ट करना है, तो इस सॉर्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ रहे दो ऑप्शन, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग में A to Z, पहले C वाले आ रहे हैं, फिर देखें एंड पे U वाले आ रहे हैं। और अगर डिसेंडिंग में करें तो पहले रिवर्स में आ जाएंगे, C वाले एंड पे चले गए। अगर A वाला होता तो वो एंड पे होगा सबसे। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये सारा पैराग्राफ देख लिया, इसके अंदर एक चीज रह गई है, ये वाला सिंबल्स। ये सिंबल्स क्यों यूज होते हैं? शो एंड हाइड करते हैं, कंट्रोल और स्टैटिक इसकी शॉर्टकट की है। ये सिंबल्स जो है वो हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि किसी और ने अगर डॉक्यूमेंट बनाया है या कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग की है तो कहाँ कहाँ पे यूजर ने टैब्स प्रेस किया है, कहाँ पे स्पेसिस प्रेस किए हैं। ठीक है, ये बात समझ आई आपको? किसी का बनाया हुआ कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट देखना हो कि उसने किस किस जगह पे इंटर लगाया हुआ है, किस जगह पे स्पेस लगाई हुई है और किस जगह पे टैब्स प्रेस किए हैं, वहां पे ये हमें सिंबल्स के जरिए, ये देखें ना, ये इंटर के लिए यहाँ पे लगा रहा है, टैब जहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ वहाँ पे एरो दिखा रहा है, जहाँ पे मैं स्पेस इंटर करता हूँ तो वहाँ पे डॉट डॉट लगा रहा है। ओके, तो ये सिंबल्स शो एंड हाइड टेम्परेरीली देखे और हाइड किए जा सकते हैं। ये सारे फाइल को जब हम अप्लाई करेंगे तो बताएगा। प्रिंट में ये नहीं आते, इसका कोई यूजेज नहीं है प्रिंट करने में। डॉक्यूमेंट लगी भी हो तो प्रिंट में नहीं आते। तो इसका यूजेज क्या है? सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग के दौरान, बनाने के दौरान आप ये देख लें कि मैंने खुद कहाँ पे इंटर लगाया है या इस वर्ड ने खुद से कहाँ पे इंटर लगाया है। ओके, टैब्स कहाँ, स्पेस कहाँ, देखें ना, मैं अगर आपको एक टास्क देता हूँ तो आप उसके अंदर क्या करोगे, किसी जगह पे स्पेसिस लगाई होंगी, किसी जगह टैब प्रेस किए होंगे। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से आके शो करके देख लूँ, हालांकि 8 स्पेसिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेसिस जो होती हैं वो एक टैब के बराबर होती हैं। एक टैब प्रेस करना 8 स्पेसिस प्रेस करने के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं देख सकता हूँ ना कि यूजर ने आया कि टैब्स यूज किए हैं या स्पेसिस यूज किए हैं। आई समझ बात? तो इस तरह कॉम्प्लेक्स कोई ब्रोशर डिजाइन कर रहे हैं, कोई कवर पेज डिजाइन कर रहे हैं, कोई सीवी डिजाइन कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, तो उसमें देखा जा सकता है कि कहाँ पे टैब्स प्रेस हुए, कहाँ पे इंटर और कहाँ पे स्पेसिस प्रेस हुई, फॉर्मेटिंग कहाँ लगाई गई है। तो ये 3 चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टाइल्स और ये देखेंगे और उसके बाद इनसाइड में मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो अभी आपको मैं कुछ नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप उनके ऊपर प्रैक्टिस करें।